वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है थर्ड, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसमें थोड़ा सा लॉजिकल बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसी में प्रॉब्लम होती है, तो इसको समझने की अच्छे से कोशिश कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। ठीक है, ये 5 लेटर्स का वर्ड है अगेन। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन द डिक्शनरी, व्हाट विल बी द 50th वर्ड। अगर इसको हमने डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी में जिस तरीके से वर्ड्स लगे रहते हैं, आपको पता होगा कि डिक्शनरी में हमेशा जो वर्ड्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहता है। जो अल्फ़ाबेट सबसे पहले आता है उससे ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको 50th वर्ड कौन सा होगा यूजिंग दीज वर्ड्स, दीज लेटर्स, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने लेटर्स हैं अगेन वर्ड में? 5 लेटर्स हैं, जिसमें से ए जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब ए जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, टोटल 5 हमारे लेटर्स हैं। तो जब हम इसमें परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे होंगे, जिसमें से टोटल नंबर है 5 और उसमें से जो ए है वो 2 पर रिपीट हो रहा है, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये है 60। तो ये हमारे बनेंगे परम्यूटेशन के इन 5 लेटर्स को अरेंज करके। ठीक है, अब है द नंबर ऑफ द वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उनको भी तो हमें रीअरेंज करना पड़ेगा बाकी के 4 लेटर्स जो बचे हैं उनके साथ। ठीक है, ए तो जो है हमारा लेटर, फर्स्ट लेटर जो है ए, वो फिक्स्ड हो गया है। अब बाकी के हमारे जो प्लेसेस हैं वो है 4। अब उन 4 प्लेसेस पे जो हमारे लेटर्स हैं उनको जब हम रीअरेंज करेंगे तो उसके हमारे पास जो वेज बनेंगे वो बनेंगे फैक्टोरियल 4, तो वो है 24। ठीक है, ये है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो अगेन लेटर से बन सकते हैं। और ये है आपके, जब ए लेटर को हमने फर्स्ट इस पे फिक्स कर दिया है, उसके बाद बाकी के जो 4 लेटर्स को रीअरेंज करेंगे तो उसके वेज हैं हमारे 24। ये दोनों चीज़ें क्लियर है, इसके आगे चलते हैं। अब नंबर ऑफ लेटर्स स्टार्टिंग विद जी। अब जी से स्टार्ट होने वाले अगेन उसका हो जाएगा फैक्टोरियल 4, क्योंकि जी को हमने फर्स्ट पे फिक्स कर दिया है। और बाकी के जो 4 नंबर्स है उसको हम रीअरेंज करेंगे, और जो ए है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसके हो जाएंगे 12 वेज। नंबर स्टार्टिंग विद आई, आई से जब हम स्टार्ट करेंगे मतलब फर्स्ट लेटर आई है और बाकी के 4 लेटर्स को हम फैक्टोरियल 4 और डिवाइडेड बाय जो 2 है वो 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इसके भी 12 है। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो 48 हमारा यहीं आ जाएगा। जब हमने ए, जी और आई से स्टार्ट किया है तो हमारा 49th वर्ड होगा जब एन से स्टार्ट होगा, ए जी आई, और 50th होगा एन डबल ए आई जी, क्योंकि इसको हमें रीअरेंज करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो एन के बाद सबसे पहले ए, फिर जी आई, और फिर एन ए आई एन जी। दिस विल बी द आंसर।